Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर डायट 220। ओके, सो लास्ट क्लास में अपन ने देखा रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, सो रेडियस ऑफ गायरेशन पूछता है 2 मार्क के लिए, उसके बाद उसका जो सिग्निफिकेंस है वो भी पूछता है उसके साथ में। ठीक है, सो तुमको क्या लिखना है रेडियस ऑफ गायरेशन में, पहले ये लिखना है, उसके बाद जो सेंटेंस बताया था वो वाला। ओके, और उसके बाद मैथमेटिकल फॉर्म, उसके बाद सिग्निफिकेंट। ठीक है, सो सिग्निफिकेंट में क्या लिखोगे तुम, फिजिकल सिग्निफिकेंस में क्या लिखोगे, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, तो यही लिखना पड़ेगा तुमको वहां पे, क्या लिखना पड़ेगा, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो जैसे यहां पे देखो ये वाला, ठीक है, मैंने सर्कल कंसिडर किया। ओके, सर्कल कंसिडर किया, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कहां से डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, यहाँ पे जो सेंटर है ना, ठीक है, जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से हो रहा है, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे। ओके, इस एक्सिस के अराउंड वो सर्कल में घूम रही है। ओके, घूम रहा है ना, ठीक है, सो क्या बोलना पड़ेगा इसको, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, सो उसके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास बोला ना उसने, तो यहां से लेके यहां तक, ठीक है, यहां से लेके यहां तक उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा ये। ठीक है, इसी को ही रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। तो इसका नीड क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन का, जैसे मान लेते अपन पहले के केस में क्या निकलते, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क। ठीक है, उसके लिए एक जनरल फार्मूला गिवन था अपने पास, जनरल फार्मूला गिवन था। ठीक है, बट अपन कोई भी जैसे रिजिड बॉडी है कोई भी रिजिड बॉडी, सो उसका अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मुझे कैलकुलेट करना है उसका, सो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए रेडियस ऑफ गायरेशन वाला कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। और जो आगे अपन जो नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट कौन सा पढ़ने वाला है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, तो उसकी नीड उसके लिए ही होती है। ठीक है, सो जैसे अपन ने ये रिंग लिया या फिर डिस्क लिया, ठीक है, तो उसका तो अपन जनरल फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, बट जो रिजिड बॉडी है ये वाली, ठीक है, इसका अपन वो जो जनरल फार्मूला था वहां से नहीं निकाल सकते, इसलिए जो आगे जो पढ़ने वाले हैं अपने थ्योरम, सो वो उसमें यूज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सिग्निफिकेंस में क्या लिखोगे, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, सो इतना ही लिखना है 2 मार्क के लिए। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं अभी प्रिंसिपल, मतलब जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है ना वो देखते हैं अभी। सो स्टार्ट करते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ओके, सो देखो अभी यहाँ पे जो अपन थ्योरम पढ़ने वाले हैं, थ्योरम। ओके, सो ये थ्योरम है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें ये जो टॉपिक है वो बहुत बार पूछा है। ठीक है, सो इसका यूज क्या है, इसका यूज एवरी टाइम द एक्सिस नीड नॉट टू बी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ओके, मतलब क्या है, हर एक बार मतलब जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना, ठीक है, सो वो कंसिडर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था, इसलिए ये थ्योरम का यूज आ रहा है। ठीक है, सो जैसे इस थ्योरम को पढ़ना है अपने को, सो अपने को क्या पढ़ना नीड रहेगा, इसमें 2 पैरेलल एक्सिस चाहिए अपने को। ओके, 2 पैरेलल एक्सिस, ठीक है, एक सेंटर के अबाउट और दूसरा जो भी पॉइंट ले रहे हैं अपन, ठीक है, उसके अराउंड में एक एक्सिस चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे कंसिडर करते हैं सेंटर मतलब ओ सेंटर। ओके, उसके बाद दूसरा एक मास वाला लेते हैं, ठीक है, जैसे जिस एक्सिस से मुझे पास करना है वो लेते हैं सी पॉइंट। ओके, सो यहां से लेके एक पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा इस एक्सिस में, ठीक है, तो यह इसी एक्सिस में घूम सकता है और दूसरा एक एक्सिस में घूम सकता है। ठीक है, सो 2 एक्सिस लेना पड़ेगा, ये वाला और मैं दूसरा एक कंसिडर करता हूँ। ठीक है, सो यहां से लेके मैंने लिया दूसरा एक। ओके, सो 2 लिया एक्सिस, सो ये इस एक्सिस के अराउंड घूम सकता है और ये वाला इस एक्सिस के अराउंड घूम सकता है। ठीक है, मैं इसको नाम दे रहा हूं एम और यहाँ पे नाम दे रहा हूं ए। ओके, उसके बाद ये सेंटर के अबाउट रोटेट हो रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, I0। ओके, और ये जो भी मास कंसिडर करेंगे अपन उसके अराउंड घूम रहे हैं, तो इसको कंसिडर करते हैं IC। ओके, ठीक है, सो देखो यहां से, सो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है, इसको मैं कंसिडर करता हूं H। ओके, इसको कंसिडर करता हूं H। ओके, और जनरल एक पॉइंट कंसिडर करता हूं, ठीक है,
कोई भी पॉइंट कंसिडर करता हूँ, लेट सपोज पी पॉइंट कंसिडर करता हूँ, ओके, पी पॉइंट, तो पी पॉइंट मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, आप कहीं भी कंसिडर कर सकते हो, मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, ओके। उसके बाद ये लाइन ज्वाइन करते हैं अब यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ज्वाइन करते हैं अपन, ठीक है। सो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ज्वाइन किया, उसके बाद यहाँ से भी एक पॉइंट ज्वाइन कर लेते हैं, ओके ओके। उसके बाद एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन से एक लाइन खींच लेंगे, मतलब ये वाली लाइन, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन खींच पड़ना पड़ेगा, और ये एक्सिस, ये जो लाइन है इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ इसमें, ओके। सो यहाँ पे कितना का एंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट को नाम देता हूँ मैं क्यू, ओके। सो तुमको जो डायग्राम है वो ऐसे अरेंज करना पड़ेगा, ओके। सो अभी देखो स्टेटमेंट क्या है इसका, स्टेटमेंट पढ़ने से पहले जो मैथमेटिकल फॉर्म है ना वो लिख लेना पहले, ओके। सो I0 इक्वल टू IC प्लस एम एच का स्क्वायर, ओके। I0 क्या है, ये इसके अराउंड जो एक्सिस ऑफ रोटेशन हो रहा है ना, इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे, ठीक है, I0, ठीक है। अगर जो पॉइंट कंसिडर करते हैं, ठीक है, लेटेस्ट पॉइंट मतलब C, उसके अराउंड एक पॉइंट, सो इसके अराउंड एक्सिस ऑफ रोटेशन हो रहा है, तो उसको नाम कर देंगे अपन IC, ओके। सो ये हो गया दो एक्सिस, ठीक है। सो देखो इसमें सेंटेंस कैसे बना सकते हो, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0, ठीक है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 ऑफ ए रिजिड बॉडी about any axis, okay, about any axis is equal to the sum of is equal to the sum of, okay, इसका सम ले सकते हैं ना अपन, okay, तो उसके बाद लिखना is equal to the sum of, okay, उसके बाद it moment of inertia IC about an axis parallel to the given axis, about an axis parallel to the given axis, इसके पैरेलल, ठीक है, एक्सिस, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ये कहां से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड द प्रोडक्ट, ठीक है, उसके बाद एंड द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड स्क्वायर ऑफ इट्स हाइट, ठीक है, स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, ओके। सो यही लिखना पड़ेगा उस सेंटेंस में। उसके बाद ये वाला मैथमेटिकल फॉर्म लिख लेना, ओके। उसके बाद देखो कंसिडर करना पड़ेगा एक रिजिड बॉडी, ठीक है, उसके बाद रिजिड बॉडी कंसिडर कर लेना, ठीक है, एंड एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर O, तो यहां से लेके एक एक्सिस पासिंग हो जाएगा, ओके, उसके बाद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना, कंसिडर अ पॉइंट ऑफ मास DM एट पॉइंट P, सो यहां पर तुमको एक पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा, इसका मास कंसिडर करते हैं लेटेस्ट DM, ओके, इसका मास कंसिडर करना पड़ेगा DM, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ये O और P इसको ज्वाइन कर लेना, और CP, ठीक है, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, ये दोनों पॉइंट ज्वाइन कर लेना, ओके। उसके बाद परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर लेना, परपेंडिकुलर कहां पे ड्रॉ कर लेना, OC पे, ठीक है। सो परपेंडिकुलर यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं इस पॉइंट को एक्सटेंड कर रहा हूं, ओके। सो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, ओके। तो अब कंसिडर करते हैं एक ट्रायंगल, ठीक है, एक ट्रायंगल कंसिडर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ट्रायंगल कौन सा होगा, ट्रायंगल OPQ, कौन सा, OPQ, ओके। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लो इसके ऊपर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू जो रेस्ट ऑफ दो साइड है उसका स्क्वायर करना पड़ता है, ओके। सो क्या हो जाएगा इसमें, OP का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, OQ का स्क्वायर प्लस QP का स्क्वायर, ओके। OP का स्क्वायर इक्वल टू OQ का स्क्वायर और PQ का स्क्वायर, ओके। उसके बाद देखो यहाँ पे OQ मतलब क्या है, OC प्लस CQ, ठीक है, तो इसकी जगह मैं वही लिखता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे देखो OC प्लस OC का, ओके, OC प्लस क्या है, CQ का स्क्वायर, उसके बाद प्लस QP का स्क्वायर, ओके। इसमें A प्लस B का होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई कर लो, ठीक है। सो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे देखो OP का स्क्वायर इक्वल टू OC
प्लस सी क्यू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ओ सी का स्क्वायर प्लस सी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ओ सी एंड सी क्यू, ओके, ओ सी एंड सी क्यू प्लस क्यू पी का स्क्वायर। हो गया इतना, अभी हो गया ना अभी, ओके। अभी यहाँ पे देखो मैं थोड़ा रीअरेंजमेंट करता हूँ। रीअरेंज मतलब कहाँ पे, ये सी क्यू प्लस क्यू पी, सी क्यू प्लस क्या है क्यू पी, इसको कैसा लिख सकते हो तुम, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल कंसिडर किया, ये वाला, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, सो पाइथागोरस थ्योरम मैं यहाँ पे भी अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। सो पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, सी पी का स्क्वायर इक्वल टू सी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर, ओके, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। सो देखो यहाँ पे सी क्यू भी है और क्यू पी भी है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सी पी का स्क्वायर, ठीक है। सो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ यहाँ पे सी पी का स्क्वायर, ओके। सो यहाँ पे देखो जो इक्वेशन है वो कैसे बनेगा, ओ पी का स्क्वायर इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ओ सी इंटू सी क्यू, ओ सी इंटू सी क्यू प्लस सी पी का स्क्वायर, ओके। उसके बाद क्या करता हूं, मल्टीप्लाइंग डीएम एंड इंटीग्रेटिंग विथ, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेटिंग करता हूं उसका, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डीएम से और उसके बाद इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा। सो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ओपी का स्क्वायर, ओके, इंटू डीएम इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय डीएम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम्स ओ सी इंटू सी क्यू, ओके, ओ सी इंटू सी क्यू इंटू डीएम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी पी का स्क्वायर इंटू डीएम, ओके। इतना हो गया। अभी देखो यहाँ पे एन, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दिया है, सी क्यू, ठीक है। सी क्यू इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सी क्यू मतलब यहां से लेके यहां तक, ओके, यहां से लेके यहां तक जो सेंटर ऑफ पॉइंट है ना, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सेंटर ऑफ मास मतलब ये वाला पॉइंट हो गया, ओके। सो यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है थोड़ा, ठीक है। उस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किसके अराउंड, मतलब सिमेट्रिक अराउंड वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो उसको क्या कर सकते हैं अपन, डायरेक्टली जीरो कंसिडर कर सकते हैं। ये पॉइंट जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली जीरो कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो सी क्यू देखो यहाँ पे दिया है, सो यहाँ पे अगर जीरो पुट करोगे तो ये पूरी टर्म किस में हो जाएगा, जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये पूरा टर्म बन जाएगा जीरो, ओके। बाकी टर्म को एज इट इज लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ओ सी का स्क्वायर इंटू डीएम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी पी का स्क्वायर इंटू डीएम, ओके। उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ओपी का स्क्वायर इंटू डीएम, ओके। अभी यहाँ पे देखो ओपी, ओपी ओपी का स्क्वायर है ना, ठीक है। सो इसको क्या लिख सकते हो तुम, ये किसके अराउंड घूम रहा है, ठीक है। ये किसके अराउंड घूम रहा है, आई जीरो के अराउंड, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन सेंटर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ बॉडी, ठीक है, तो उसके अराउंड घूम रहा है, तो तुम इसके जगह क्या लिख सकते हो, आई जीरो, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू ओ सी, ओ सी मतलब क्या है, देखो यहां से ओ सी, ठीक है, ये किसके अराउंड घूम रहा है, इसका जो डिस्टेंस है ना, ये देखो यहाँ पे ओ सी का डिस्टेंस कितना है, एच है ना, तो मैं यहाँ पे एच स्क्वायर कर देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ मतलब एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर मैं कॉमन निकाल देता हूँ। सो एच स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएम प्लस सीपी, ठीक है। सीपी क्या है, ये सेंटर के अराउंड घूम रहा है ना, ठीक है। पहले क्या था ओपी, उसके बाद ये सीपी, ठीक है, तो ये सेंटर के अराउंड घूम रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका आईसी, ठीक है। तो इसको लिख लेना आईसी, ओके। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या होता है, यम होता है ना, सो आई जीरो इक्वल टू एच स्क्वायर यम प्लस आईसी, ओके। अगर इसको इस टर्म को रीअरेंज करोगे तो क्या बन जाएगा, आई जीरो इक्वल टू यम एच स्क्वायर प्लस आईसी, ठीक है। सो यही प्रूव करना है इसमें, यही क्या है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। सो जैसे तुम कोई भी रिजिड बॉडी है, मतलब उसका शेप मान लो सर्कल नहीं है या फिर सिलिंड्रिकल फॉर्म में नहीं है, मतलब कोई भी शेप है, जैसे स्टोन लेते हो तुम, ठीक है, उसका शेप मतलब अपन डिसाइड नहीं कर सकते ना कि कौन सा शेप है करके। सो उसका अगर कैलकुलेट करना है तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
सो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक बार आप फिर से रिवाइज कर लोगे इसको लिख के तो ये टॉपिक आपका अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, सो अभी पढ़ते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ओके, सो इसका अगर स्टेटमेंट पढ़ना है तुमको तो स्टेटमेंट क्या लिखोगे, स्टेटमेंट में लिख लेना स्टेट। ओके, स्टेट में क्या लिख लेना, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड ऑफ अ लैमिनार ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस जेड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन is the sum of its moment of inertias about two mutually perpendicular axes x and y in its plane। ठीक है, सो लैमिनार ऑब्जेक्ट यानी क्या होता है, जैसे तुम्हारे पास लीफ है, ठीक है, कोई भी पेड़ का पत्ता मान लो, ठीक है, या फिर 2D ऑब्जेक्ट, ठीक है, 2D ऑब्जेक्ट, तो 2 डायमेंशन जो भी ऑब्जेक्ट है ना उसका शेप अपने को डिसाइड नहीं कर सकते कि मतलब कोई भी शेप हो सकता है। ठीक है, पहले वाला जो केस लिया था अपन ने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, वो किसके लिए अप्लाई होता था, 3D डायमेंशन ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, उसका मतलब शेप जैसे मान लो तो उसका स्टोन लिया अपन ने, ठीक है, स्टोन का अपन जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे पढ़ेंगे अपन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, किसके लिए है, ये 2D ऑब्जेक्ट के लिए है। ठीक है, सो स्टेटमेंट में लिखा होगा आपने कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड, ठीक है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड इक्वल टू क्या लिखा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड ऑफ अ लैमिनार ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस मतलब बाकी कौन से बचेंगे, 2 ही बचेंगे ना, कौन से, आई एक्स, ओके, एंड प्लस आई वाई। ओके, सो तुमको ये प्रूव करना है इसमें। ठीक है, सो पहले क्या करना पड़ेगा, कंसिडर लैमिनार ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो मैंने कंसिडर किया एक लैमिनार ऑब्जेक्ट ये वाला। ठीक है, सो इसके सेंटर में एक परपेंडिकुलर एक्सिस अपने को ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और दूसरा एक एक्सिस रहेगा वो इस एक्सिस के अराउंड घूमेगा, और थर्ड एक्सिस कौन सा रहेगा, वाई। ठीक है, सो जैसे यहाँ पे देखो ये वाला एक्सिस स्केल दिया है। ठीक है, सो ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाला एक्स, दूसरा वाई, और जो थर्ड वाला है ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर वाले को क्या बोल सकते हो तुम, जेड एक्सिस। ठीक है, सो ये जो लैमिनार ऑब्जेक्ट है वो ऐसे घूम सकता है, ऐसे घूम सकता है। ओके, ऐसे घूम सकता है। ठीक है, या फिर जो एक ऑब्जेक्ट तो वह इस एक्सिस में घूम गया वाई डायरेक्शन में। ओके, और अगर मुझे एक्स एक्सिस में घुमाना है, ठीक है, तो मान लेते हैं इसको एक्स, ठीक है, तो वो जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है वो ऐसे घूमेगा, और जेड एक्सिस के अराउंड ये वाला ये कैसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा। ठीक है, ये इसके अराउंड घूमेगा। ठीक है, सो उसके बाद देखो यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा 3 एक्सिस, कौन से, एक्स वाई जेड। सो इसको बोलते हैं जेड, इसको बोलते हैं वाई, और इसको बोलते हैं जेड। ठीक है, एक्स, यहाँ पे एक्स रहेगा। ओके, सो अगर मुझे घुमाना है इसको तो क्या घूम सकता है, वो इस डायरेक्शन में घूम सकता है। ठीक है, उसके बाद ये वाला भी डायरेक्शन में घूम सकता है, उसके बाद इस एक्सिस में भी घूम सकता है। ठीक है, तो तीनों एक्सिस में उसका रोटेशन हो सकता है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ, कौन सा, यहाँ पे लेते हैं यन, ओके, यहाँ पे लिखते हैं यम, ओके, और लेट अस कंसिडर यहाँ पे कोई भी पॉइंट पी। ओके, कोई भी पॉइंट पी। सो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो इस डिस्टेंस को मैं ले रहा हूँ एक्स, क्योंकि एक्स एक्सिस में ऐसे है ना। ठीक है, एक्स एक्सिस में ही जा रहे तो इसको लेते हैं एक्स, और ये लेना पड़ेगा मेरे को वाई। ओके, ये लेना पड़ेगा वाई। ठीक है, सो ये वाई है तो ये भी वाई बन जाएगा, ये एक्स है तो ये भी एक्स बन जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेते हैं आर, कोई भी मतलब रेडियस। ओके, उसके बाद यहाँ पे ओ पॉइंट। ठीक है, सो देखो यहाँ पे लेट ओ एक्स एंड ओ वाई। ठीक है, ओ एक्स एंड ओ वाई विद द 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला था। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो स्केल, ऐसे स्केल। ओके, और ये थर्ड जो पेन लिया ना मैंने, ठीक है, सो ये एक्स बन जाएगा, ये वाई बन जाएगा, और थर्ड वाला कौन सा बनेगा, जेड एक्सिस बन जाएगा। ओके, सो 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन तुमको ड्रॉ करना है। ओके, इसको मान लेते हैं। ठीक है, अगर इसका जैसे मान लेते हैं ये हो गया, उसके बाद इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये जेड एक्सिस है ना, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं आई जेड। ये वाई एक्सिस है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं अपन आई वाई, और इसका क्या लेना पड़ेगा, आई
एक्स। ओके, ऐसे 3 कंसिडर कर सकते हो। ओके, उसके बाद 3 एक्सिस कौन सी लेंगे अपन, ओ एक्स, ओ वाई एंड ओ जेड। ठीक है, उसके बाद देखो एक ट्रायंगल कंसिडर कर सकते हैं। ट्रायंगल कौन सा कंसिडर कर सकते हैं अपन, ओ पी एम। ओ पी एम, ये 3 ट्रायंगल कंसिडर कर रहा हूं मैं। ओके, सो यहां से लेके उसका ये डिस्टेंस हो जाएगा 90 का। सो ट्रायंगल ओ पी एम ये कंसिडर करता हूँ। ओके, सो ट्रायंगल ओ पी एम, तो ये कैसे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं अपन। ओके, सो रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, सो क्या लिख सकता हूँ भाई, आर स्क्वायर, या फिर क्या लिख सकता हूँ, ओ पी का स्क्वायर इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस एम पी का स्क्वायर। ओके, इतना ठीक है। उसके बाद ओपी का डिस्टेंस कितना है, आर का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं डीएम से और इंटीग्रेशन करते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डीएम। हो गया इतना। अभी क्या करना पड़ेगा, जो ठीक है इतना क्लियर हो गया। अभी देखो यहाँ पे आर स्क्वायर डीएम, ठीक है, तो आर स्क्वायर डीएम क्या है, आई जेड। ठीक है, आई जेड, और ये एक्स एक्सिस के अराउंड घूम रहा है अपना। ठीक है, सो ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला वो परपेंडिकुलर है ना इसके अराउंड, किसके अराउंड, इसके अराउंड, तो उसको क्या लिख सकते हो तुम, आई जेड। ठीक है, तो आई जेड इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम। ओके, उसके बाद आई वाई का है इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डीएम। ओके, और आई जेड क्या है, आई वाई हो गया। उसके बाद आई एक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएम। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, क्या बन जाएगा, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, सो इतना ही प्रूव करना था तुमको इस थ्योरम में। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट थ्योरम है और दोनों इंपॉर्टेंट थ्योरम काफी बार पूछे हैं एग्जाम में। ठीक है, सो कल पढ़ते हैं अपन एंगुलर मोमेंटम या फिर मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, सो ये भी पढ़ेंगे। उसके बाद एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।